नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कानवा नगर लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कोटद्वार नगर निगम मेयर के चुनाव, नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं। 40 पार्षद और मेयर के लिए वोट अब डाले जाएंगे इस महीने, इस साल के आखिर में। ये चुनाव शायद कुछ ऊपर नीचे ना हो तो चुनाव हो जाएंगे। और आज मैं बात करूंगा संभावित उम्मीदवारों की, और आपको दो नाम भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि किन में फ़ाइट रह सकती है, कौन अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एक अच्छी फ़ाइट दे सकता है। बात करूंगा करारी दोस्तों, चाहे टूट जाए रिश्तेदारी। बिल्कुल, मैं आपको बिना किसी पार्टीवाद के, बिना उसके, जो मैं समझता हूँ, जो जैसा मुझे लगता है कि यार ये जनता के बीच कितना इनका इंटरेक्शन है, उसके आधार पर मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, बात जब चुनाव की है तो इस चुनाव में भी दो ही पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। पिछली बार आपने देखा होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान जी वो चुनाव लड़े थे और थर्ड पोजीशन पर वो रहे थे। और जबकि बात ये चल रही थी कि धीरेन्द्र सिंह चौहान को सबसे बड़ा जो है ना जीत का संभावित दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, कोटद्वार की जनता। तो इस बार भी यही होना है, बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला होना है। और जो भी होगा निर्दलीय उम्मीदवार, मुझे नहीं लगता कि अभी इतना वो जनता के बीच में कोई भी होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो सिटिंग पार्टी है, जो राज कर रही है, जिनको कि डबल इंजन की सरकार भी कहा जाता है, उनकी बात करते हैं, उनके संभावित उम्मीदवारों की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग बीजेपी पार्टी में, कोटद्वार की बात की जाए, तड़प रहे हैं टिकट के लिए, चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। बहुत सारे जल्दबाजी कर रहे हैं और बहुत सारे काफ़ी दिनों से हैं, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि जनता के बीच में ना जाए और उनको पार्टी से टिकट मिल जाए। वो ये सोच रहे हैं, इस बहती गंगा में जो है ना, हर कोई हाथ धोना चाहता है और उनका सोचना ये है कि अगर टिकट मिल गया तो जीत हमारी कन्फर्म है, क्योंकि योगी मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि मेयर के चुनाव में इस प्रकार से होने वाला है। तो बीजेपी सही से टिकट वो देगी। तो बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में दोस्तों अगर बात की जाए धरातल पर काम करने की, तो सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा काम सुमन कोटनाला जी का है। सुमन कोटनाला लगातार तैयारी भी कर रहे हैं और सुरेंद्र सिंह नेगी के, अगर कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी जी के पास सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं समस्याओं को लेकर, तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं सुमन कोटनाला के पास। उनके ऑफिस में 4 से 5 लोग हर समय रहते हैं, आम और ख़ास दोनों तरह के लोग उनसे मिलते हैं और वो लोगों के काम भी आते हैं और इस समय तैयारी भी कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो नाम है वो सुमन कोटनाला का है। और भी मैं आपको उम्मीदवारों की बात बताऊं तो शैलन सिंह बिष्ट गढ़वाली जी हैं। अभी तो उनको पद भी अच्छा खासा मिला हुआ है और इस समय बाहर हैं और वो भी चाह रहे हैं टिकट की दावेदारी मेयर का। और जैसे मैंने कहा है कि उन सभी बीजेपी के जितने भी टिकट के दावेदार, उनका कहना ये है कि बहती गंगा में हाथ धो ले जाए, चांस अच्छा है। इस समय अच्छी खासी लहर चल रही है बीजेपी की, लोग बीजेपी के, अगर टिकट मिलता है तो फिर हम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक मजबूत दावेदार बीजेपी की तरफ से होंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये सब जो आकलन है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों का आम और ख़ास दोनों पर कितना प्रभाव है। ये नहीं कि कुछ लोगों को खास, जैसे शैलेंद्र सिंह बिष्ट गढ़वाली जी हैं, एक पर्टिकुलर लोग उनके पास जाते हैं और मुलाकात होती है, लेकिन आम व्यक्ति उनके पास शायद उस प्रकार से जा नहीं पाता है, या क्या कारण रहे होंगे, खैर उस पर कभी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीरेंद्र सिंह रावत जी की, जो कि जिलाध्यक्ष है, युवा जिलाध्यक्ष है। वीरेंद्र सिंह रावत दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसा नाम है जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उन्होंने अपनी छवि उस प्रकार से वो बना नहीं पाए। वो शायद ज़्यादा जो है ना, उस प्रकार से वो बना नहीं पाए जिस प्रकार से वो बना सकते थे। हर चीज़ उनके पास थी, एक अच्छी शिक्षा उनके पास थी और लोगों का सपोर्ट उनके पास था अगर वो काम करते। लेकिन धरातल पे वीरेंद्र सिंह रावत जी, आपने काम नहीं किया और आपको भी
देखिए, कोटद्वार का अगर मेयर का चुनाव आपने जीतना है तो आपको, चाहे वह भाबर का क्षेत्र हो, कण्व नगरी वाला जो क्षेत्र हो, चाहे ये जो पुराना कोटद्वार हो यहाँ का पूरा क्षेत्र हो, सभी के आपको वोट चाहिए और सभी में आपकी पेठ होनी चाहिए, आम और ख़ास दोनों में। उस प्रकार से वीरेंद्र सिंह रावत जी, आप अपनी जो है ना पहचान बना नहीं पाए। संभावनाएं आपके अंदर बहुत है और आने वाले समय में अभी युवा है, आगे देखिए क्या पता आगे लोगों के लिए काम करें। और उम्मीदवार की अगर दोस्तों बात की जाए तो राजेंद्र अणथवाल जी हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और राजेंद्र अणथवाल जी बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जनता के बीच उस प्रकार से वो जा नहीं पाए, या जनता के बीच नहीं है जो वो एक मजबूत दावेदार बनकर उभर सकते हैं। उनका भी माइनस पॉइंट यही है। बाकी राजेंद्र अणथवाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मृदुभाषु है और काम, जैसे मैंने कहा कि जब भी उनको कोई काम बोलो करते हैं वो काम, लेकिन उनका भी जो है ना एक बस कुछ लोगों तक ही उनका वो है, आम लोग जो उनके पास नहीं जा पाते हैं। दोस्तों बात की जाए राजेंद्र अणथवाल जी के बाद तो राजगौरव नौटियाल जो कि प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और कई कई चीज़ों में हैं और अच्छा कॉलेज में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक बड़ा नाम है राजगौरव नौटियाल, लेकिन उनको भी एक सीमित वर्ग का ही जो है ना, उनको जो है सीमित वर्ग के साथ वो भी, उनका भी इंटरेक्शन है, उनका जुड़ाव है आम और ख़ास। क्योंकि देखिए चुनाव लड़ना अलग बात है और जीतना अलग बात है। जीतने के लिए आम और ख़ास दोनों पे आपकी जो है ना पेठ होनी चाहिए, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। तो राजगौरव नौटियाल भी एक सीमित दायरे में ही हैं। राजगौरव नौटियाल के जो भाई है सौरव नौटियाल, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी समय है, दिल्ली दूर है, अभी आप युवा हैं, मेहनत कीजिए, आगे भी बढ़िए, अभी आपके लिए बहुत चांस है। और ऐसे ही राजगौरव नौटियाल जी के लिए भी बहुत ज़्यादा चांस है। एक और उम्मीदवार जैसे हो सकती हैं जो विधायक हैं बीजेपी के लैंसडाउन के, दिलीप रावत जी, उनकी धर्मपत्नी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में शायद वो सुमन कोटनाला जी को सपोर्ट करें या सुमन कोटनाला जी के साथ रहें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, चलिए अभी अब बाद में बताएंगे हम आपको। तो दोस्तों ये कुछ नाम हैं जो कि बीजेपी से हैं। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी बहुत सारे नाम हैं और कांग्रेस से मैं आपको बता दूं कि जो अगर मेरी नज़र में सबसे बड़ा नाम है तो वो है शैलेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व विधायक हैं। शैलेंद्र सिंह रावत जी ने गड़बड़ी बस ये करी कि उनके जो पीछे पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने उनको कह दिया कि आप जो है यमकेश्वर से चुनाव लड़िए और यहाँ से अगर आपको टिकट नहीं मिला। सबसे बड़ी गलती उन्होंने वही की थी लाइफ की। और अगर वो निर्दलीय भी लड़ते ना तो मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद जीत भी जाते, और अगर हारते भी तो कम मार्जिन से हारते। और शायद इस बार के चुनाव में, अब देखिए 2 बार मुंह की खानी उनको पड़ी वहाँ पर, और इस बार मेयर के चुनाव में शैलेंद्र सिंह रावत जी चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है, टिकट उनको चाहिए ही चाहिए। अब ये देखिए पार्टी किस प्रकार से काम करती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो मुझे नहीं लगता कि जो अभी सिटिंग मेयर हैं जो हमारी, वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जिस प्रकार की महिला मैम है ना, बहुत ही अच्छी महिला हैं, बहुत ही सुशील सभ्य महिला है, लेकिन राजनीति के लिए परफेक्ट नहीं है। 100 में से 100 लोग अगर एज अ वुमेन उनकी तारीफ़ करेंगे, चाहे वो बीजेपी के भी हों, कभी उनसे जो है ना वो उनका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन शायद वो चीज़ें उनके पास नहीं है। और इसमें तो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है, और इस प्रकार का कैरेक्टर मैम का नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, और लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे पूर्व विधायक हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी को, कि उनको इस बार, उनको ना उनके परिवार से किसी को चुनाव लड़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, सभी को साथ लेकर अपने इस कुनबे को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर दूसरे उम्मीदवारों की दोस्तों बात की जाए तो गीता नेगी जी एक नाम है,
लेकिन गीता नेगी जी भी एक सीमित दायरे तक ही सीमित है और एक क्षेत्र में रहकर ही आप जो है ना वोट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तो विजय रावत हैं कांग्रेस के, जो कि युवा और उभरते हुए हैं। तो विजय रावत जी को भी मैं सोनम नोटियाल की तरह ही कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, लगिए, अभी उम्र है आपकी थोड़ा, और अच्छा काम आप करते हैं लगातार। जो एक अपोजिशन को जिस प्रकार से काम करना चाहिए, बहुत ही दमदार तरीके से विजय रावत जी आप करते हैं। और अभी जब चुनाव हुए थे कॉलेज के, तो आपने जो आपके जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के वो जीते थे। तो इधर से वीरेंद्र रावत, शांतनु रावत, बहुत सारे लोग थे बीजेपी के भी, इधर से भी कांग्रेस के भी थे। तो ओवरऑल जीत जो है कांग्रेस की हुई थी। तो एक अच्छा वो जो मैसेज आपकी तरफ से गया था। अच्छा, दूसरी एक और उम्मीदवार है रंजना रावत जी। जिस प्रकार से दोस्तों शैलेंद्र सिंह रावत जी के लिए मैंने कहा कि वो पता नहीं उनको किन्होंने समझाया कि यमकेश्वर चले जाओ, उसी प्रकार से जो हमारी बहन है रंजना रावत जी, उनको भी किसने समझाया कि आप लैंसडाउन चले जाओ। बहुत सारा पैसा उन्होंने वहाँ खर्च किया और जिलाध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कुनबा यहाँ पर जोड़ा हुआ था। और जब उन्हें मेयर का टिकट नहीं मिला तो कुछ हार्ट, क्योंकि जब व्यक्ति मेहनत करता है और रहता है यार ये मतलब सब कुछ है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ विजय रावत, सोनम नोटियाल एज कम है, लेकिन रंजना रावत जी के साथ ये नहीं था, सब कुछ था। एक अच्छी उन्होंने पहचान बनाई थी, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन था और पैसा भी उन्होंने अच्छा खासा खर्च किया था। हर चीज़ में कोई भी कार्यक्रम होता था वो पहुंचती थी और सभी के साथ। और वो भी एक ऐसी लेडीज़ है ना दोस्तों, जिनको कि सभी लोग जो है सम्मान सहित प्यार करते हैं, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन मैम थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। और रंजना रावत जी को मुझे ये भी नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी फिर से टिकट देगी, और उस प्रकार से वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही कि अब वो पैठ अपनी बना रही है या नहीं बना रही है। लेकिन ओवरऑल अगर रंजना रावत को टिकट मिलता है तो एक अच्छी लेडीज़ हैं और जानती हैं कि वोट किस प्रकार से हासिल करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इन दो उम्मीदवारों पे इस बार लड़ाई रहेगी। एक और नाम रंजना रावत जी के बाद जो चर्चाओं में आ रहा है, अनुकृति गोसाई रावत। और लगातार एक दो कार्यक्रम उन्होंने यहाँ कोटद्वार में कराए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुकृति गोसाई रावत भी जो है कोटद्वार से मेयर का टिकट चाह रही है। अब देखिए दिलचस्प होगा। कोटद्वार की जनता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये नहीं कहूँगा मैं कि बाहरी है। बाहरी हरक सिंह रावत जी को भी जिताया और बाहरी जो है हमारी जो दीदी हैं रितु खंडूरी जी, उनको भी जिताया। तो उस समय किस प्रकार से रहता है ये देखने वाली बात है, और टिकट मिलता है या नहीं मिलता है वो देखने वाली बात है। तो ये बहुत सारे नाम हैं, शायद कुछ नाम और छूट गए हैं अभी। अगर बहुत सारे नाम मैं अभी बता रहा हूँ कि और बहुत सारे नाम आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, उत्तराखंड क्रांति दल से भी हैं और दूसरी पार्टियों से भी आएंगे, आम आदमी पार्टी से भी आएंगे। लेकिन मुकाबला दोस्तों फिर भी कांग्रेस और बीजेपी में रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर टिकट किसको मिलना चाहिए और मुकाबला किस पे रहेगा। देखिए कांग्रेस से बात करूं दोस्तों तो शैलेंद्र सिंह रावत ओवरऑल एक प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरे अगर बीजेपी की बात की जाए तो सुमन कोटनाला। इन दो व्यक्तियों को टिकट मिलना चाहिए। ये दोनों व्यक्ति जो है डिजर्व करते हैं और दोनों व्यक्ति की पे सब कुछ है, पैसा है, लोग हैं, इन्होंने मेहनत भी की हुई है। तो मुख्य मुकाबला इन दोनों पर ही रहने वाला है, शैलेंद्र सिंह रावत और सुमन कोटनाला जी, अगर इन दोनों को टिकट मिलता है। बाकी बीजेपी के जितने उनका ओवरऑल आम लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है। कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं, आपकी अपनी राय हो सकती है ना। और दूसरे शैलेंद्र सिंह रावत जी, ये दोनों कैंडिडेट, इनके बीच मुकाबला होगा और होना चाहिए। कोटद्वार की जनता भी यही चाहती है कि शैलेंद्र सिंह रावत और सुमन कोटनाला पे मुकाबला इन दोनों का। अगर देखते हैं कि अगर कुछ सीट क्या कहते हैं उसे रिजर्व नहीं होती तो वो दूसरा ऑप्शन है, उस पर फिर कभी बात करेंगे।
सुमन कोटनाला के साथ बीजेपी पार्टी और सुमन कोटनाला के साथ एक पता है सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं ना तो कम से कम 1000-1200 उन्हें मुस्लिम वोट भी मिलेगा, ये कंफर्म है। 1000-1200 मुस्लिम वोट भी उनको मिलेगा। सुमन कोटनाला एक ऐसा नाम है। अदरवाइज जो आप देख रहे हैं ना, जो मुस्लिम जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो पद पे भी है, कोटद्वार की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी अगर उन्हें वोट देता हो तो बहुत गनीमत है, मुझे नहीं लगता। तो मुख्य मुकाबला, और जहाँ शैलेंद्र सिंह रावत जी है मुकाबला इसलिए मैं कह रहा हूँ, शैलेंद्र सिंह रावत एक टफ प्रत्याशी हैं और विधायक भी रह चुके हैं। उनके साथ माइनस पॉइंट बस ये हो गया है कि वो जो 10 साल वो पीछे चले गए ना, अभी देखिए 10 साल में कई वोटर बना होगा, तो जो पूर्व के जो लोग हैं वो तो शैलेंद्र सिंह रावत, मैं जानता हूँ शैलेंद्र सिंह रावत को, उस समय मैं पत्रकारिता भी नहीं करता था। पूर्व के लोग तो जानते हैं, लेकिन जो अभी जो 10 साल में जो वोटर बना है नया, उनके पास जाना और उनसे बात करना ये। वहीं सुमन कोटनाला जो है वो लगातार अपने क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब देखिए कौन जीतता है, कौन हारता है, क्या रणनीति रहेगी। इस चीज़ में जो है आमूलचूल परिवर्तन भी हो सकता है, फेरबदल हो सकती है, लेकिन इस समय की जो स्थिति है और अगर सामान्य सीट रहती है तो मुकाबला इन दोनों के बीच में होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में अगर मुकाबला होता है तो मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। दूसरे प्रत्याशियों के भी बारे में बात करेंगे, जैसे कि रीमा चौहान के बारे में बात करेंगे और विकास कुमार जी के बारे में करेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में करेंगे, आम आदमी पार्टी के बारे में भी बाद में दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।